मैंने देखा कि उसके होठ हिल रहे हैं। बात करते करते बात खत्म हो गई, फिर हम जवाब देते तो मैंने कहा क्या हुआ आपको कुछ? उसने कहा नहीं मैं जप कर रही हूँ। कंटिन्यू उसके जप चलते रहते। देखो तो ये बात होनी चाहिए। ये है उपांशु जप कि जब भी हमें टाइम मिले जप करते रहो। फिर वह जप ज़्यादा और सूक्ष्म हो जाएगा तो उससे भी 100 गुना मानस जप मन में चलेगा। मानस जप मन में ही, वोट भी नहीं हिलेगा, आवाज़ भी नहीं निकलेगी, मन से राम 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 होता रहेगा, बस मन में ही होता रहेगा। और वाणी के 4 प्रकार हैं, जैसे समझो वैखरी वाणी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती और परावाणी। वैखरी वाणी से बोले, मध्यमा से जैसे हमने होठ ऐसे किया, फिर पश्यंती माने अंदर अंदर से आवाज़ आ रही है। परावाणी में क्या है कि वो मन में भी नहीं, अपने आप निकलता है, जिसको अनाहत नाद कहते हैं या तो अजपा जप कहते हैं। उसके लिए पहले वैखरी में, फिर उपांशु जप, फिर मानस जप बहुत करने होते हैं। मानस जप करते करते अपने आप मन ही लीन हो जाएगा और अपने आप सांस में ही चलते रहेंगे। एक स्वामी राम तीर्थ थे, उसके साथ एक सिख उसका कोई साथीदार था, उसका सेवक, कहीं कश्मीर के इसके आसपास वो लोग गए हुए थे। तो एक कमरा उसको दिया गया और ठंडी की ऋतु नहीं थी, गर्मी के दिन थे। तो दरवाज़ा खुला रखकर महात्मा कमरे में सो रहे थे और बाहर बरामदे में वो उधम सिंह ऐसा कुछ नाम था, वो उधम सिंह वहाँ पर सो रहे थे। तो आधी रात को उसकी नींद उड़ गई उधम सिंह की। तो उसने देखा कि कोई जप कर रहा है, राम 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 बोल रहा है कोई। उसने कहा अरे आधी रात को कौन राम राम बोल रहा होगा। उसने देखा आसपास में कोई नहीं था, बैटरी थी, बैटरी जला कर देखा कि अरे कोई है तो नहीं। उसने अपने आसपास देखा तो उसने सुना ठीक से कि कमरे से आवाज़ आ रही है। अरे कोई कमरे में घुस गया है क्या? तो गया कमरे में, तो महाराज तो सो रहे थे, पूरी लाइट जला कर देखा कोई नहीं था। पलंग के नीचे देखा कोई नहीं था। पलंग के नीचे जैसे देखने गया तो पता चला करे आवाज़ तो महाराज के शरीर से आ रही है, उसके रोम रोम से राम राम फूट रहा था। देखो ये घटी हुई घटना है राम स्वामी राम तीर्थ की। उसके एक एक रोम में, नींद में, वो तो सो रहे, क्या कहते हैं वो, साउंड स्लीप थी, नसकोरा बोलता था और शरीर में थी राम 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 आवाज। ये है अजपा जप, इसको अनाहत नाद कह लो, अजपा जप कह लो। यहाँ तक पहुँचना होता है, तब पूरी शुद्धि हो गई। अब उसके लिए गुरु जी कहते तत्वमसि, बस ज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं है। साधना सिर्फ शुद्धि के लिए करनी है, सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी है। सिद्ध तो है, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप है, लेकिन पर्दे पड़े हुए हैं अज्ञान के, काम क्रोध के, राग द्वेष के। बस उसको हटाने के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। तो हमारी साधना शुद्धि के लिए है, सिद्धि के लिए नहीं है। सिद्ध तो है ही, हम स्वयं सिद्ध है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध माने ज्ञानी है, मुक्त है, अखंड है, एक रस है, आनंद स्वरूप है। अब क्या चाहिए? जो चाहिए वो तो सब है उसमें, सिर्फ बीच में जो पर्दे पड़े हुए हैं उसको हटाना है बस। जो उसमें प्रतिबंध है वहाँ तक पहुँचने हमें नहीं दे रहे, उस प्रतिबंध को हटाना है। दरवाज़ा खोलना है, सूर्य प्रकाशित हो गया, बारी बंद है, दरवाज़ा बंद है, पर्दे लगे हुए, लाइट है नहीं, घर में अंधेरा रहेगा। अब उजाला चाहिए तो क्या करना होगा? अरे भाई पर्दे हटाओ ना, बारी खोलो, तो हवा भी आएगी और प्रकाश भी आएगा। हमें अपने पर्दे हटाने हैं और अपनी बारी खोलनी है, बस समझ की बारी खोलनी है और प्रतिबंध के पर्दे हटाने हैं। अपने आप शुद्ध हवा भी आएगी और शुद्ध प्रकाश भी आएगा, क्योंकि है ही प्रकाश। सूरज तो खिला हुआ है, बहुत सुनहरी धूप निकली हुई है, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा। जो वर्तमान है वह विद्यमान है, वह वर्तमान नहीं हो रहा। विद्यमान है, अभी है, लेकिन वह वर्तमान नहीं हो रहा। तो उसके लिए साधना है, साधना सिद्धि के लिए नहीं है, साधना शुद्धि के लिए है। तो कहते हैं कि इस प्रकार ओंकार का जप करने से ये होगा। ये ओंकार पहली सीढ़ी है। और अंतःकरण के संस्कार का दूसरा कदम है ज्ञान निर्मथन। माने अब जो हमें करना है वह दूसरा कदम है। पहले तो जप करके मन को शुद्ध और शार्प करना है, जैसे वो 3 स्टेप हमने बताए थे। अब आप मनन कर सकते हो, ज्ञान का निर्मथन करना है।
माने ब्रह्म चिंतन। अब आपको ब्रह्म चिंतन करना है। इसमें भी ओमकार श्रेष्ठ साधन है। जैसे ओमकार का जप करने से शुद्धि हुई ना, अब निर्मथन करने में, ज्ञान का चिंतन करने में भी ओमकार को ही यूज करना है। अब देखो ओमकार में 3 मात्रा है, अ उ म, ठीक है। कोई भी स्वर सबसे पहला अ है, बोलना शुरू करो कोई भी एफर्ट के बिना, कहीं पर भी कोई जोर नहीं लगाना है, खाली मुंह खुलेगा अ निकलेगा। और अ कहाँ पर है? सब अक्षरों में समाया है। कोई भी अक्षर आप बोलो, उसके पीछे अ लगा है, क, अगर अ हटा दो तो क लंगड़ा हो जाएगा ना, जिसको हम हलंत कहते हैं, आधा हो जाएगा। ख, ग, कोई भी अक्षर बोलो, अ उसमें समाया हुआ है। तो अ जागृत अवस्था का प्रतीक है। जागृत अवस्था में जो चीज़ें शब्द बनते हैं ना, क ख ग घ ये मिलाकर शब्द बनते हैं, नाम बनता है। और नाम और नामी तो अभिन्न है। जिसका नाम है उसका रूप होगा, माने हमें पूरा रूप दिख रहा है, प्रपंच पंच महाभूतों का जो रूप दिख रहा है उसका कोई एक नाम है, हर एक का कोई एक नाम है। और नाम में असमाया हुआ है, माने ओमकार की शुरुआत वहीं से होती है। तो असर्जन का प्रतीक है, जागृत अवस्था का प्रतीक है। तो जो भी हम देख रहे हैं वो ओमकार ही है, ओमकार की शुरुआत है। फिर आएगा उ को बाद में लेंगे, अंत में आएगा म। जब मुंह खोला तो अ निकला, बंद किया तो म, बंद किया तो म निकलेगा। म बोलने वक्त म कोई प्रयत्न नहीं करना है, ओम ऐसे म निकलता है नाक में से। अनुनासिक है ना म, तो होठ बंद करके नाक में से जो आवाज़ निकलेगी उसका नाम म है। ये है सुषुप्ति, सब समेट लिया, सब समाप्त हो गया, जिसको हम प्रलय कहते हैं। ये उत्पत्ति का प्रतीक था, म प्रलय का प्रतीक है। और बीच में रहा उ, वो पालन पोषण का, माने उत्पत्ति स्थिति और लय, ये स्थिति का प्रतीक है। उ वो बीच का अक्षर है, वो स्वप्न अवस्था का, उसमें सर्जन होता है ना, स्वप्न में हम पूरी दुनिया बनाते हैं, तो सर्जन का प्रतीक है। अब ओमकार का एक भाई ने हमें पूछा था कि स्वामी जी ओमकार का जप हम कैसे करें? तो अगर हमें संसार चाहिए, जागृति में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अ का दीर्घ उच्चार करो, ओम पीछे से शॉर्ट कर दो। अगर आपको वैराग्य चाहिए, सबका समापन चाहिए, तो म को लंबा करो, ओम। ये वैराग्य का प्रतीक है, लय का प्रतीक है ना, लय हो जाएगा पूरी सृष्टि का। मानस सृष्टि है ना, सब हमारे मन में भी जो सृष्टि है उसका भी लय हो जाएगा। तो इस तरह से ओमकार की हमें उपासना, इसकी साधना करनी चाहिए। अब देखो 3 मात्रा अ उ और म, अ के 2 उच्चारण के बीच में एक आता है शांति, ओम ओम 2 बार उच्चारण करें, बीच में जो शांति है उसको अमात्रा कहते हैं। तो अ उ म और कोई मात्रा नहीं, माने अमात्रा, तो 4 हुए। उसी तरह आत्मा के भी 4 चतुष्पाद कहा है। आत्मा को भी, आत्मा का पहला पाद है, पहला चरण, पहले चरण में आत्मा जागृत में होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी अवस्था चतुर्थ, माने चतुरीय, माने तुरीय, च निकल गया, तुरीय अवस्था। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, उसके भी चतुर्पाद है। तो अ माने जागृत, उ माने स्वप्न, म माने सुषुप्ति, और तुरीय माने अमात्रा। तो इसके साथ जोड़कर ओमकार का हम उपासन कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं। तो आत्मा के भी 4 पाद है, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो 4 पाद ये अभिधान है ना आत्मा के। जागृत ये अभिधान नाम है, अ नाम है, उ नाम है, ओम स्वयं एक नाम है। तो नाम हमें नामी तक पहुंचा सकता है, अभिधान हमें अभिधेय तक पहुंचा सकता है। अब अ का सर्वप्रथम वर्ण है, इसकी बात हमने की। मुंह खोलने से उच्चारित होता है, बाकी सभी वर्ण इसी से बनते रहते हैं। अ को मिला कर सब वर्ण बनते हैं। अकार बाकी सभी वर्णों का उपादान, उपादान माने मटेरियल, कोई वस्तु बनानी है, मिट्टी चाहिए, घड़ा बनाना है, तो कोई भी शब्द बनाना है तो उसमें अ चाहिए।
तो अ इसका उपादान है, माने उसकी आत्मा है, पूरे के पूरी सृष्टि की आत्मा अ है। सभी वर्णों में अकार व्याप्त है, उसी तरह ओमकार हर जगह व्याप्त है, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर प्रक्रिया में ओमकार व्याप्त है। इसलिए ओमकार का इतना महत्व है। इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं, अ उ म से, और नाम बनते हैं। नाम से रूप अभिन्न है, नाम और रूप दोनों एक ही है। तो इस प्रकार विचार करने से समझ में आता है कि ओमकार जिसमें अ प्रधान है वह सर्वनाम रूपों को धारण करता है। जागृत अवस्था में जो स्थूल नाम रूप हमें दिख रहे हैं, यह जो प्रपंच का हमें अनुभव हो रहा है, उसमें अ समाया हुआ है। अ माने ओमकार, वहाँ से शुरुआत ओमकार की होती है, तो उसमें समाया है। अ विराट का भी द्योतक है, पूरी विराट सृष्टि है ना, सब में अ समाया है, सभी नाम में, सभी रूप में नाम समाया हुआ है। तो दृष्टा और दृश्य के बीच का व्यवहार जिसे जागृत कहते हैं, उसका निर्देश अकार से होता है। दृष्टा माने आत्मा, दृश्य माने ये प्रपंच, माने नाम रूप। तो नाम रूप में नाम बनता है अकार की सहायता से। तो दोनों का ऐसे इंटरप्रिटेशन होगा ना, तभी संबंध बनेगा। तो इसका निर्देश अ से किया जाता है। दृष्टा और दृश्य के बीच के संबंध का निर्देश अ से होता है। इस प्रकार अविराट जगत का जागृत पुरुष का और जागृत के अनुभवों का प्रतीक माना जाता है। तो इन सभी का अभिधान अ माना जाता है। फिर म है वो अंतिम वर्ण है, लास्ट शब्द है, तो मुंह बंद करने से इसका उच्चारण होता है और सभी वर्णों का अंत इसी में आता है, माने अनुनासिक। कचटट प, खचटथ फ, गजड ब, ऐसे ઊભી લાઈન જુઓ તમે, કચટટ પ, ખચટથ ફ, ગજડ બ, ગજડ બ, પછી આવશે બધા અનુનાસિક અંગ, ય, ણ, ન, મ, એ દરેક લાઈનનો છેલ્લો અક્ષર થાય, એટલે એ અંતિમ અક્ષર માનવામાં આવે છે। उन वर्णों से इसका निर्देश किया जाता है। तो प्रपंच का लय माने म, जैसे ये अ से प्रपंच शुरू हुआ, उसका लय हुआ म से, तो म लय का प्रतीक है। मकार सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक भी है, जहाँ सर्व अनुभवों का, सर्व विशेषताओं का ज्ञान लय को प्राप्त हो जाता है। तो उसका ये अभिधान है, उसका ये नाम है। अकार और मकार के बीच में वर्ण आता है उ, तो उसकी बात करते हैं। जागृत और सुषुप्ति के अंतराल में जो अवस्था है उसका नाम है स्वप्नावस्था। तो उ स्वप्नावस्था का प्रतीक है। तो उकार में अकार का भी कुछ अंश रहता है और मकार का भी कुछ अंश रहता है। स्वप्न में कैसे आता है? जागृत के संस्कारों को लेकर ही तो आता है ना। तो उ में दोनों थोड़े थोड़े मिले होते हैं। मकार का भी कुछ अंश रहता है और आकार का भी। तो स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति दोनों का अंश रहता है। तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां तो वहाँ पर है नहीं। जागृत के शरीर छूट गया, इंद्रियां छूट गई, फिर भी हम नई सृष्टि वहाँ पर बनाते हैं। तो जागृत के संस्कार को लेकर बनता है और वो वास्तविक नहीं है, माने वो लयबद्ध है, वो उसका लय हुआ है, हो ही जाता है, हुआ ही है समझो, फिर भी हमें दिख रहा है। तो म भी उसमें समाया है, अ भी समाया हुआ है। उ में दोनों, माने स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति दोनों के संस्कार रहते हैं। ये उसका निर्देश करता है, उसका प्रतीक है। तो तीनों अवस्थाओं में जो व्याप्त है और व्याप्त होते हुए भी ये अवस्थाएं जिसे स्पर्श नहीं कर सकती, वह चैतन्य तत्व में है। जैसे हमने कहा ना कि आत्मा की ये तीन अवस्था, चार पाद, जागृत अवस्था अ से अभिव्यक्त होती है। ये आत्मा की अवस्था है या मन की अवस्था है? वास्तव में मन की अवस्था है, लेकिन अभी तो हम मन को ही आत्मा मान रहे हैं ना। मन माने अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, उसी को तो आत्मा मान रहे हैं। ये आत्मा हर एक अवस्था में अनुस्यूत रहता है, पिरोया हुआ, लेकिन फिर भी उसको ये इफेक्ट नहीं करती। इससे ये अभिभूत नहीं होता अवस्थाओं से। नींद आ गई तो आत्मा सो नहीं जाता, स्वप्न आया तो आत्मा स्वप्न देखने नहीं लगता। ये स्वप्न पुरुष तो अलग है, आत्मा तो उसका दृष्टा मात्र है। तो तीनों अवस्था में जो व्याप्त होते हुए भी उस अवस्था का उसे स्पर्श नहीं होता, वह शुद्ध आत्म तत्व तुरीय रूप से प्रसिद्ध है। वह तुरीय, चतुरीय माने ये तीन के सिवा, माने तीनों में जो अनुस्यूत है,
फिर भी ये 3 नहीं है। जैसे उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, पहले चवन्नी आती थी, 4 आना चवन्नी। 1 चवन्नी माने चतुर्थ भाग, 2 चवन्नी माने आधा भाग, 3 चवन्नी माने पौना भाग। अब 4 चवन्नी माने 1 रुपया पूरा। तो रुपया 4 चवन्नी नहीं कहेंगे, रुपया कहेंगे, माने रुपया अलग चीज़ है और चवन्नी अलग चीज़ है। ये 4 मिलकर 1 जो होता है वो 1 अलग हो गया। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 में जो समाया, रुपया में वो पहली 3 थी, अब चौथी आई तो पूरा रुपया बन गया। ये ऐसे समझाते, समझाने के लिए। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्था में अनुसूचित होते हुए भी वह चतुर्थ है, वह चौथा है। उसका नाम जागृत नहीं है, उसका नाम चवन्नी नहीं है, उसका नाम स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, उसका नाम रुपया है, माने चतुर्थ है, चतुर्य, तुरीय इसको कहते हैं। वह है तभी तो ये सब है। वह अगर नहीं होगा तो जागृत किसकी होगी? होगा ही नहीं ना। लेकिन वह उसको इफेक्ट नहीं करता, उससे वह बंधता नहीं, इन अवस्था उसे स्पर्श नहीं कर सकती। वह शुद्ध आत्म तत्व तुरीय रूप से प्रसिद्ध है। तुरीय माने चतुरीय, वो तो हमने पहले भी देखा था। वास्तव में तो आत्मा तुरीय भी नहीं है, एकमात्र है। लेकिन अज्ञान अवस्था में हम उसको 4 अवस्था के रूप में देखते हैं। वास्तव में तो एकमात्र आत्मा ही है, कुछ है ही नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तो मन की कल्पना है। संसार ही मन की कल्पना है ना पूरा, जिसको हम मैं और तू कहते हैं, ये पूरा संसार प्रपंच कहते हैं, ये ही मन की कल्पना, संकल्पना है। किसकी? ईश्वर की। और स्वप्न हमारे मन की कल्पना है। उसी तरह यह पूरा संसार ईश्वर के मन की कल्पना है तो कल्पना ही। और ईश्वर और तू अलग नहीं है, तत्वमसि दोनों एक ही है। तो किसकी कल्पना हो गई है? ये भी हमारी ही कल्पना है और स्वप्न भी हमारी कल्पना है। कल्पना माने संकल्पना। ईश्वर ने संकल्प किया, सृष्टि बन गई। हमने संकल्प किया, स्वप्न बन गया। और कहते हैं कि तत्वमसि वह तू है, ईश्वर भी तू ही है। तो ये हमारी ही कल्पना हो गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी सब कल्पना है, तो क्या हमें इफेक्ट करेगा, कैसे हमें स्पर्श करेगा? लेकिन हमारे बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता। तो ये तुरीय है। वास्तव में ये 3 अवस्था भी सत्य नहीं है। आत्मा ने धारण किया हुआ वेश मात्र है। जैसे वेश पहनते हैं भिखारी का, तो अभिनेता भिखारी थोड़ी हो जाता है। भगवान जगत रूप हो गया तो भगवान, जगत तो मर्त्य है, विकारी है, तो भगवान विकारी थोड़ी हो गया। अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है, फिर नष्ट हो जाता है, तो भगवान नष्ट हो गया क्या? एक बार किसी ने, मैंने ही पूछा था, जब बहुत शुरू में जब मैं वेदांत में आया, तो एक माता जी क्लास ले रही थी, ये वो धनियानंद जी, वो क्लास ले रही थी, मैं सुन रहा था। और ये प्राणायाम उपासना कठोपनिषद में चल रही थी। तो जैसे क्लास ख़त्म हुआ, मैंने पूछा माता जी को कि माता जी, जैसे रुई का एक ढेर पड़ा है, अब उसमें से हमने तार बनाना शुरू कर दिया, डोरे बनाना, फिर उसमें से कपड़ा बनाया। अब कपड़ा बन गया, तब रुई तो खत्म हो गई कि नहीं? तो भगवान ने जब इस जगत का रूप लिया, भगवान जगत रूप बन गया, तो भगवान तो खत्म हो गया, हो जाना चाहिए ना। फिर उसने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ये परिणामी नहीं है, ये विवर्त कारण है। भगवान उसके ऊपर दिखता मात्र है, भगवान परिवर्तित नहीं। भगवान तो भगवान की जगह ही रहा, ये उसका वेश है मात्र। उसने वेश पहना जगत का, वो तो है अभिनेता ने भिखारी का वेश पहना, तो अभिनेता मर थोड़ा जाएगा, वो तो रहेगा। लेकिन भिखारी के वेश में जो दिख रहा है वो वास्तव में अभिनेता है। तो जगत रूप में जो हमें दिख रहा है वो वास्तव में ईश्वर ही है। वो रुई की तरह खत्म नहीं हो जाएगा। मिट्टी का ढेर पड़ा है। हम छोटे थे ना, तो हमारे पीछे एक कुम्हार रहते थे, राजा दादा नाम था, राजा दादा, बड़े प्यारे थे, हमें बच्चों को बहुत अच्छे से रखते थे। तो जब हम उसके आंगन से गुजरकर स्कूल में जाते थे, तो आंगन पूरा साफ किया हुआ है, बीच में मिट्टी का ढेर है, बीच में खड्डा है, उसमें पानी है, और वो मिट्टी खूंद रहे हैं, मतलब गूंद रहे हैं मिट्टी। तो हमने देखा कि आज कुछ बनने वाला है, खड़े बड़े बनाएंगे। तो हमने एक थोड़ा मिट्टी का लोंदा लिया, स्कूल जाना दफ्तर छोड़ दिया, और उसमें से कुछ खिलौने बनाए। जैसे बैलगाड़ी बनाई, बैल बनाया, ऊँट बनाया, हाथी बनाया, मोर पोपट बनाया, 2-3 खिलौने बनाकर रख दिया। और कहा कि दादा, जब आप बर्तन को पकाओ तो हमारे ये खिलौने पका देना। तो हाँ, पका दूंगा, जाओ। तो जब हम स्कूल से वापस आए तो देखा मिट्टी का ढेर नहीं है, और पूरे फड़िया में बधे हर जगह घड़े पड़े हुए हैं। तो
तो कहाँ से आए घड़े? तो मिट्टी से। मिट्टी कहाँ गई? घड़े बन गई। तो मिट्टी तो खत्म हो गई कि नहीं? खत्म नहीं हुई, वो घड़े के रूप में मिट्टी ही है। तो उसी तरह जगत रूप में परमात्मा बना, तो परमात्मा मिट नहीं गया, वो तो है ही। लेकिन शाम को जब हम आए, अरे मिट्टी कहाँ गई? तो उसने कहा देखो ये गमले, ये सब बन गया, तावड़ी बनावी, कोड़िया बनावा, कुंडा बनावा, घड़ा बनावा, सब बन गया, और तुम्हारे खिलौने भी है। फिर वो जब वो निभाणो पकावे ने त्यारे ये बच्चे भेगा मूकी दिया, हमारा रमकड़ा पकावी दे। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे मिट्टी घड़े वगैरह बन जाती है, लेकिन मिट्टी मिटती नहीं है, उसी तरह परमात्मा इस आकार में ढल गया, लेकिन वो तो अजर अमर है, वो मिटता नहीं है। इस रूप में भी वही है, उस रूप में भी वही है। तो ये प्रणव जो शब्द है ओमकार, वो हर एक में अनुस्यूत है। और वो उम्र के जागृत में है, स्वप्न में है, सुसुप्ति में, और इसके सिवा तुरीय भी वही है जो अमात्रा के रूप में। और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी हो गया, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। हर एक के अंदर ये पिरोया हुआ है। ये किसका नाम है? ब्रह्म का नाम है, परमात्मा का नाम है। नाम और नामी अभेद है। तो इसलिए ये हमें शुद्ध भी करता है, बुद्ध भी करता है, मुक्त भी करता है। शुद्ध करता है जब से, बुद्ध माने ज्ञान प्राप्त कराता है, क्योंकि नाम नामी का ज्ञान कराता है, और मुक्त भी करता है, क्योंकि सत्य का ज्ञान होने से हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हमें अपने आप को मिलाने का काम ये ओमकार करता है। इतनी सुंदर बातें देखो हमारे शास्त्र ने हमें बताई है। ऐसा मनन करने से धीरे 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 हमारा स्व में अवस्थान हो जाएगा, स्व में स्थिति हो जाएगी, फिर बहिर्मुखता नहीं रहेगी, फिर आनंद ही आनंद। इसके विषय में और चर्चा करेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि